श्रद्धा के लिए चामुंडा माता पर कलश रखे। सामाजिक समरसता मंच के तत्वाधान में 3 अगस्त की शाम को चुनरी यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को मंच के सदस्यों ने चंबल नदी के तट पर स्थित चामुंडा माता मंदिर पर कलश रखे। फूल लाए क्या भैया ना आ जाएंगे। हिसाब से जैसे हर साल कर रहा हूँ वैसा करना है। तो कोई नया प्रोसीजर नहीं है, जो प्रोसीजर चल रहा है वही है। हेलो समरसता मंच द्वारा पिछले 16 वर्षों से, अभी ये इस वर्ष 17वां वर्ष है, चुनरी यात्रा का आयोजन शहर के सभी सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों और अन्य सभी गणमान्य बंधुओं के सभी के सहयोग से पिछले 17 वर्षों से ये चुनरी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और उसी कार्यक्रम में इस वर्ष भी 3 अगस्त दिन रविवार को विश्वकर्मा मंदिर से ये यात्रा 3:30 बजे प्रारंभ होगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां चंबल में चुनरी अर्पण करेंगे। मैं सामाजिक समरसता मंच की ओर से सभी लोगों को सादर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस धार्मिक आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और धर्म लाभ लें। पिछले सामाजिक समरसता मंच के द्वारा पिछले 16 वर्षों से यह 17वां वर्ष चुनरी यात्रा का आयोजन माँ के चरणों में चुनरी चढ़ा के किया जा रहा है। सभी नगर के जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, जितनी संस्थाएं नगर की हैं और नागदा के प्रबुद्ध नागरिकों से, व्यापारियों से, किसान भाइयों से सबसे निवेदन है कि ये आयोजन माँ को चुनरी चढ़ा के बरसात के खूब अच्छी बारिश हो, इसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सभी से निवेदन है। सारी जानकारी आपको भाई साहब ने बता दी है कि विश्वकर्मा मंदिर से अपन प्रारंभ होंगे। यहाँ से पहले कलश लेके जाएंगे, 11 बजे भोले शंकर भगवान के मंदिर के वहाँ रखेंगे और वहाँ रखने के बाद वहाँ से पूजा आरती करके और 3:30-4 बजे का टाइम है, 4 बजे 3:30-4 बजे के बीच में वहाँ पे सभी लोग पहुँच के चुनरी वहाँ से लेके और मेन मार्ग से होते हुए, MG रोड से होते हुए जवाहर मार्ग से माँ चंबल मैया को चुनरी चढ़ाएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम में सभी नगरवासियों से निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अमूल्य अपना समय देके माँ चामुंडा को प्रणाम करें। धन्यवाद। माँ चंबल का जल पीकर हम बड़े हुए हैं और माँ चंबल के जल के द्वारा संचालित कारखाने यहाँ पर कई वर्षों से कई लोगों के, कई परिवारों का पेट भर रहे हैं। इसका माता चंबल का हम आभार व्यक्त शब्दों से नहीं कर सकते और इसके लिए एक छोटी सी सामाजिक समरसता मंच द्वारा जो पहल की गई है, विगत 16 वर्षों से यहाँ पर माता जी को चुनरी चढ़ाई जाती है और उनका आभार व्यक्त किया जाता है। नगर के समस्त बुद्धिजीवी, गणमान्य नागरिकगण, सामान्य नागरिकगण और मातृशक्ति सब कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते आ रहे हैं। परंपरागत ढंग से इस वर्ष भी ये आयोजन किया गया है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आपको सूचना दी जा चुकी है, विश्वकर्मा मंदिर से प्रारंभ होगी और इसी स्थान पर आकर यहाँ पर समापन होगा। ओम नमः शिवाय। मैया की जय। पिछले विगत वर्षों से चुनरी यात्रा जो निकाली जा रही है सामाजिक समरसता मंच द्वारा, उसको 3 अगस्त को निकाली जाएगी। आज इसकी कलश यहाँ पर रखना है। माँ चामुंडा से निवेदन किया है कि इस क्षेत्र में इतनी घनघोर वर्षा और इतनी बारिश और वर्षा और ये करे कि पूरा क्षेत्र विकास के और कृषि के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए
उन्नति और विकास के लिए जो मनोकामना लोग करते हैं वो पूरी की जाए। और चुनरी यात्रा द्वारा 3 अगस्त को जो निकाली जाएगी उस पर चुनरी यहाँ रखकर माता जी से निवेदन करेंगे क्षेत्र के लिए, सबके लिए स्वास्थ्य प्रसन्न और क्षेत्र के विकास के लिए ये माता सबको आशीर्वाद दे। चामुंडा की जय। सामाजिक समरसता वन विगत 16 वर्ष से ये चुनरी यात्रा का कार्यक्रम कर रहा है। विधानसभा में मामला उठने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। राजा जन्मेजय बस स्टैंड पर नहीं जाने वाली बसों पर होगी कार्रवाई। नगर पालिका द्वारा लगभग 3 करोड़ की लागत से निर्मित राजा जन्मेजय बस स्टैंड का मामला विधानसभा में उठने के बाद अब स्थानीय अधिकारी हरकत में आए। बस स्टैंड पर स्टॉपेज न देने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन प्रशासनिक अमले ने बना लिया है। फिलहाल बस स्टैंड हाईवे क्रमांक 17 पर कुछ समय रुकने के बाद शहर के पुराने बस स्टैंड से होकर निकल रही है। सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका द्वारा वर्ष 2018 में लगभग 3 करोड़ की लागत से निर्मित बस स्टैंड 7 वर्षों बाद भी शुरू नहीं हो सका। विधानसभा सत्र में नगर पालिका अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दे दी कि राजा जन्मेजय बस स्टैंड चालू हुआ है। मामला सुर्खियों में आने के बाद एसडीएम ब्रजेश सक्सेना ने राजा जन्मेजय स्टैंड पर बसों के स्टॉपेज के लिए कार्य योजना तैयार की है, जिसके प्रथम चरण में बस मालिकों व ऑपरेटर्स को समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी यदि बसों का स्टॉपेज राजा जन्मेजय स्टैंड पर नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वर्तमान स्थिति में बस ऑपरेटर स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर कुछ समय रुकने के बाद पुराने बस स्टैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसे में राजा जन्मेजय स्टैंड पर यात्री नहीं रुकते हैं। फिलहाल राजा जन्मेजय बस स्टैंड पर नगर पालिका के कचरा वाहन, फायर ब्रिगेड आदि वाहनों ने अपना कब्जा कर रखा है, जबकि यात्री प्रतीक्षालय का उपयोग नगर पालिका द्वारा परिषद की बैठक के लिए किया जाता है। प्रथम तल पर लगे पंखे व लाइटें जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी हैं, वहीं लघु शंका स्थल की हालत भी दयनीय है। देख रेख के अभाव में राजा जन्मेजय का नाम टूटकर गिर गया है। नहीं चलेगी बस ऑपरेटर्स की मनमानी। प्रदेश में सरकार बदलते ही बस ऑपरेटर्स ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। उज्जैन जावरा के बीच में चलने वाली बसों के अलावा अंतर्राज्यीय बसें भी धड़ल्ले से पुराने स्टैंड से संचालित हो रही हैं। इतना ही नहीं, अति तो तब हो गई जब रात्रि में पुराने स्टैंड पर बसों का जमघट लगने लगा है। दिन में कम्युनिटी हॉल के सामने बसें खड़ी करके यातायात बाधित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आगे वाली
ये उनके बना रहे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारी लेती ही है, डेली का काम है। अब रोज थोड़ी खड़ी गाड़ी अरे तो वो VIP थोड़ी है, गाड़ी खड़ी करवा देंगे भी थाने में, तब ले जाएगी। कोर्ट का चालान बनाएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, नीचे बच जाना।